हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर मैंने आपको ये जो 9th का जो पेपर आज हुआ था गवर्नमेंट स्कूल में, मॉर्निंग शिफ्ट की जो गर्ल्स का है ना, तो उस पर मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक के सोल्यूशन करवाए थे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे किए थे, और फाइनल की तैयारी करने के लिए आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो अब हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आगे के क्वेश्चन। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा आज का, ठीक है, सेकंड पार्ट में 17 से लेकर 20 हम करने जा रहे हैं पहले। तो देखते हैं कितने तक कर पाते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन में ना हमें यहाँ पर ये बना के दे रखा है और नीचे ना क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ के फिगर में देखना है, फिर उसके बाद उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि आपको ना सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ए बी सी डी अगर प्लॉट अगर हम देख रहे हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन अभी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना खास नहीं है, बस ये आपको पिक्चर देख के बताना। तो मैंने, ठीक है, पहले पढ़ रखा तो इसलिए, ठीक है, पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। फटाफट बताइए सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सी की वैल्यू आपको पता लगानी है, ये बहुत ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा है ए, ये बी है, ठीक है, और ये सी है और ये डी है। तो आपसे सी के लिए पूछी गई है, तो अब आप ध्यान से देखो, ये लिखा है 8, देखो लिखा है 7 और 8। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी 8, और नीचे से हम देखेंगे, तो नीचे से अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए आप आराम से, ये x की जो वैल्यू है यहाँ से देखो ये भी 8 है। तो इस तरीके से 8,8 आ गया, ठीक है। बहुत ईजी था। तो फटाफट इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसमें क्या है ना, इसमें सबसे पहले ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक बार बता दूँ, ये वाई एक्सिस होता है। तो आपको ना अगर जैसे यहाँ पे बहुत लाइट लिखा तो यहाँ से देख लो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपसे ये पॉइंट बोला गया है, तो आप बिल्कुल इसके ऐसे लाइन जाइए। तो ये वाले एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 8 है। ऐसे फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है 8, तो ये वाई वाली लाइन हो गई। तो पहले हमेशा एक्स लिखते हैं, फिर हमेशा वाई लिखते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो एक्स होता है उसे अब्सीसा कहा जाता है, जो वाई है उसे ऑर्डिनेट कहा जाता है। हिंदी में एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं, ठीक है। अब फटाफट तो इस हिसाब से इसका आंसर आ गया। तो क्योंकि सब बच्चों को साथ में लेना, तो इसलिए दोबारा से रिपीट कर दिया था। अभी कह रहे पी पॉइंट की वैल्यू बताइए। अब पी पॉइंट कहाँ पर है ये देख लीजिए फटाफट। फटाफट देखिए एक्स कितना है, देखो ये वाला पॉइंट ले रहा ना पी, तो ये एक्स देखिए कहाँ है, ये रहा। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 है, तो एक्स तो 5 हो गया। अब वाई देखिए यहाँ पर कितना है, ये 1 2 3 4 हो गया। तो इस तरीके से 5,4 आंसर आ गया। तो इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो इसका आंसर 5,4 आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। आप में इसमें जो टिक लगेगा उसको इग्नोर करना आप, ठीक है। मैं आपको सारा आंसर बताता जाऊँगा। उसके बाद ये कह रहा है पी क्यू आर के आधार की लंबाई आपको बतानी है। देखो पी क्यू आर के आधार की लंबाई, देखो अब देखो ये प्लॉट है पी क्यू आर, ठीक है, ये पी क्यू आर प्लॉट है, तो इसका आधार ये कहलाएगा ना। तो आपको इसकी पूरी लंबाई बतानी है कितनी है। तो आप गिनो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कितना आ गया इसका 9 आ गया, समझ में आ गई। या आप ऐसे करो, ये 10 पॉइंट पे है और या 1 है, तो 10 में से आप 1 घटा दो तब भी 9 आ गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो हमारा ये आंसर कितना आ गया, 9 मात्रक आ गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पूछा है आर की वैल्यू बतानी है आपको। अब आर फटाफट देखो आर कहाँ है। तो देखिए ये आर दे रखा है, तो वो देखो पहले एक्स देखते हैं कितना दे रखा है आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये है 10, ठीक है, और यहाँ पर वाई कितना है 1, ठीक है। तो ये एक्स पहले लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो 10:1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 10:1। देखो अगर आपने एक्स वाई ध्यान में रखा तो आप ये भी कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 10:1 आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है बिंदु P की एक्स एक्स से दूरी निकालो। देखो अब बिंदु P को देखो, कह रहा है एक्स से कितनी दूरी पर है। तो ये जो बिंदु P है ना, ये एक्स से कितनी दूरी पर है पता लगाते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो ये जो बिंदु P है ना, इस एक्स से कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 आ गया, ये देखो ये 4 ही है ना, ठीक है। जब x से बोलेगा तो y वाली वैल्यू होती है, y से बोलेगा तो x वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान नहीं रखना, जैसे p बोला है ना,
तो पी को रख लो और ये एक्स लाइन डाल दो, कितना है 1 2 3 और 4, समझ में आ गई। इस तरीके से 4 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ये रहा 4 मात्रक, ठीक है। अब उसके बाद ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, टोटल 2400 परिवार है, ठीक है, और इन सबके पास गाड़ी है, जितनी जितनी इनकम है उसके हिसाब से दे रखा है। देखो जो 7000 से कम कमाते हैं ना, जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है वो 10 फैमिली, मतलब देखो 7000 से कम कमाते हैं, एक भी गाड़ी नहीं है वो 10 फैमिली वाले हैं। भाई 7000 से कम कमाते तो बहुत मुश्किल ही होता है ना गाड़ी खरीदना। और जो जिनके पास एक गाड़ी है वो 160 है, जिनके पास 2 गाड़ी है वो 25 है, जिनके 2 से ज़्यादा गाड़ी है वो एक भी नहीं है। भाई 7000 से कम वाले कहाँ से ले पाएंगे इतनी गाड़ियाँ। अब जो 7 से 10 कमाते हैं, इस तरीके से सब कुछ ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये सब इनकम दे रखी है और ये उनके पास गाड़ियाँ दे रखी हैं। अब क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया तो आंसर इजीली कर लेगा। देखो ये बोला है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनके पास 2 गाड़ी हो, जिनके पास 2 गाड़ी हो लेकिन महीने की जो सैलरी है ना वो 13 से 16 के बीच में हो। तो 13 से 16 के बीच में कमाते हो लेकिन 2 गाड़ी हो, तो 13 से 16 तो ये हो गया, ठीक है। 13 16 ये हो गया और गाड़ी 2, तो ये दोनों कहाँ मिल रहा है, ये और यहाँ मिल रहा है। तो इस 59 हो गया, कितना हो गया 59। मतलब वो कितने परिवार हैं जो 13 से 16 कमाते हो जिनके पास 2 गाड़ी है। तो सिंपल सी बात, तो 59 हुए, ठीक है। अगर नहीं आता ना तो अब ऐसे लाइन डाल के कर लो, करो दोनों का काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, समझ आ गई। क्वेश्चन ये था कि 2 जो है गाड़ी हो लेकिन 13 से 16 कमाते हैं, वो कितनी फैमिली, 59। तो 59 ऊपर आ गया, टोटल नीचे आ जाता है 2400, ठीक है। अगर ऑप्शन में कटा हुआ तो काट देंगे, नहीं कटा हुआ तो नहीं काटेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, नहीं काटा हुआ सिंपल लिखा है, ये आंसर आ गया, ठीक है। जिनका ठीक है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और मेहनत जो है जीवन में, हार्डवर्क जो होता है ना वो सफलता जरूर दिलाती है। आप हार्डवर्क करो, सफलता मिलेगी। देखो ये कह रहा है परिवार के पास 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। अब ये लिखा ही नहीं कितना कमाते हैं, तो सारों को ले लेंगे, सबको। ये कह रहा परिवार के पास, लिखा ना द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग मोर देन 2 व्हीकल्स, जिनके पास 2 से ज़्यादा गाड़ी है उनकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो 2 से ज़्यादा वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ो, 2 से ज़्यादा लिखा, 2 नहीं लिखा, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा वाले सारे हो गए, ये सारे ही हो गए, क्योंकि हमें बताया नहीं कितने कमाते हैं, ये तो नहीं बोला ना। जब ये नहीं बोला तो इन सबको ले लेते हैं। अब इन सबको ऐड कर दो फटाफट, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 116। हाँ, अब 116 है और नीचे कितना है 2400, क्योंकि नीचे तो टोटल उतना ही रहेगा। अब इसको डिवाइड कर लो, तो 4 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, यहाँ आएगा 600 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या है 29 अपॉन में 600। तो मैच कर लो, तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा, ये ए आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कह रहे हैं वो परिवार जिनका जो मासिक वेतन है वो 7000 से कम है, उसकी प्रायिकता। तो 7000 से कम वाले, तो 7000 से कम वाले, अब 7000 से कम वाले, ठीक है। और तो कितनी गाड़ियाँ हैं, सबको ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तो बोला नहीं 1 गाड़ी 2 गाड़ी 2 से अधिक, कुछ भी नहीं बोला। देखो ध्यान से क्वेश्चन में, ठीक है। परिवार का मासिक वेतन 7000 से कम है होने की प्रायिकता, ठीक है। तो 7000 से कम वाले कितने हैं, टोटल करो जल्दी से फटाफट। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा, 160 है, फिर उसके बाद 25 है, फिर 10 है, तो 5 6 और 8 9 195 आ जाएगा, ठीक है। तो 195 अपॉन में कितना है 2400, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, 195 को 2400 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 से काट देते हैं, 5 से 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ 4 बचे, 5 9 जा 45 और 5 4 20 5 8 जा 40, इस तरीके से 39 अपॉन में 480 आ गया, ठीक है। तो मैच कर लेते हैं कौन सा सही है। तो ये हमारा आंसर ये आ गया। उसके बाद बोला गया 7 से 10,000 कमाते हैं लेकिन एक ही गाड़ी है। देखो यहाँ एक ही गाड़ी है, 7 से 10 वाले और एक ही गाड़ी वाले, ठीक है। तो 7 से 10 और एक गाड़ी वाले, ठीक है। जब दोनों बोलता है तो फिर दोनों को ऐसे करते हैं क्रॉस, फिर इसके ये कितना 305, ठीक है। तो 305 आ गया। लेकिन अब अगर प्रायिकता पूछा होता, ठीक है, तो हम नीचे 2400 लिख देते। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, केवल क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि परिवारों की संख्या बतानी है, तो सिर्फ 305 आ गया, ठीक है। अगर प्रायिकता बोला होता तो बटे में 2400 लिख देते,
इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है 16,000 या उससे अधिक होने की प्रायिकता निकालें। 16,000 या उससे ज़्यादा कमाने वाले, ठीक है। तो क्या प्रायिकता बोली यहाँ पर, ठीक है। परिवार के पास कोई वाहन नहीं है परंतु मासिक वेतन, कह रहा है कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है, ठीक है, ठीक है। और 16 या उससे ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो 16 या 16,000 से ज़्यादा कमाने वाले कितने परिवार हैं? देखो ये लिखा 16 या 16 से ज़्यादा कमाने वाले, लेकिन गाड़ी एक भी नहीं है, तो जीरो में एक आ गया। तो देखो जब मैंने कहा था ना ऐसे हो तो ऐसे मैच करते हैं, तो एक बटे में कितना आ गया 2400। तो इस हिसाब से हमारा कितना आंसर आ जाएगा इसका डी, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। अभी कह रहा है, तो देखो ये भी क्वेश्चन है, इसको पढ़ के फिर हमें सारे आंसर देने हैं, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है एक सर्कस ग्रुप है ने शहर में अपना सर्कस टेंट लगाया और सर्कस एक टेंट 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। देखो यहाँ पर ये जो हमें सर्कस टेंट दे रखा है ना, ये यहाँ पे सिलेंडर है। देखो मैं इसको बना के दिखाता हूँ, ऐसे है ये, ऊपर क्या है कोन की शेप में है, नीचे सिलेंडर की शेप में है, ऐसे है। तो ये कह रहा है कि जो 3 मीटर ना, ये जो खाली ये 3 मीटर हाइट, ये 3 मीटर है इसकी, और कह रहा है कि पूरी की पूरी ऊंचाई जो है यहाँ से आते मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितनी है 12 है, ठीक है। तो और कह रहा है डायमीटर कितना है 24। एक बात बता दूं, जैसे ये शंकु है ना, ये इसी के ऊपर ही है, तो अगर पूरा इसका डायमीटर 24 है तो इसका भी डायमीटर 24 होगा, यानी कि इसकी रेडियस कितनी होगी 12, इसकी भी कितनी होगी 12, ठीक है। समझ में आ गई? तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, नहीं तो कॉपी में नोट कर लेना कि जो बेलन है ना, जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट है 3 है, ठीक है, और शंकु की हाइट कितनी निकली है 9 निकली है, ठीक है भाई। टोटल हमें 12 दे रखा है, तो ये 3 हो गई, तो बची कितनी 9 तो बची, ठीक है। और रेडियस इसकी भी 12 है, इसकी 12 है, क्योंकि पूरी ऊंचाई पूरा व्यास जो है, पूरा डायमीटर जो है वो अगर हमें 24 दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 24, तो त्रिज्या कितनी हुई 12, आधी होगी, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया, फटाफट आंसर करते हैं। कह रहा हाइट निकालिए कोनिकल पार्ट की, तो हमने हाइट तो अभी निकाल ली थी, हाइट निकाली थी ना कि ये 3 है, तो ये कितना बचा 9, क्योंकि टोटल कितना दे रखा है 12 दे रखा है, ठीक है। समझ में आ गई? तो ये हमारा इसका आंसर कितना आ गया 9 आ गया। उसके बाद आगे देखो, टेंट के आधार की परिधि बोली है बच्चों, आपसे ना बेस बोला है। जैसे अगर ये टेंट है ना, ठीक है, तो इसका बेस ये वाला बेस कहलाता है ये, तो आपसे इसके बेस की सर्कमफ्रेंस बोला, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। तो अब आपको 2πr पुट कर देना। अब मुझे बताओ आर कितना था, आर कितना था बच्चों 12, ठीक है, डायमीटर 24 है, तो आर कितना होगा 12। अब ऊपर की मल्टीप्लाई करके 7 नीचे बटे में लिख देंगे। तो अब आप इसमें मैच करो कौन सा आंसर आ रहा है। तो देखो 22 दिन होता है 44, और 12 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करो 12 चौक 48 का 8, ठीक है, ऊपर 4 80, 12 चौक 48 और 4 कितने होते हैं 52, तो 528 बटे 7, ठीक है, क्योंकि नीचे 7 दे रखा है, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ठीक है। सर्कमफ्रेंस बोला तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अगर आपको बोला होता है एरिया ऑफ बेस, तो फॉर्मूला क्या होता है πr स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरीके से आपसे πr स्क्वायर भी पूछ सकता है। आगे देखो, ये कह रहा है शंकु अगर भाग के त्रिक ऊंचाई निकालिए। देखो भाई ये होते त्रिक ऊंचाई, ये देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये शंकु है, इसे स्लैंट हाइट कहा जाता है, इसे हाइट कहा जाता है, इसे रेडियस कहा जाता है, ठीक है। आपको रेडियस कितनी दे रखी है 12, आपने हाइट कितनी निकाली है 9, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, आप स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे, एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो फटाफट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो है बच्चों आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, ठीक है, जब ये एल स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, ये लगाना ना फॉर्मूला। अब बताओ आर की वैल्यू कितनी है, आर है 12, 12 का स्क्वायर आ गया, और एच कितना है 9 का स्क्वायर हो गया। अब 12 की 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 144 हो जाएगा, 9 की 9 में करोगे 81 हो जाएगा। अब 144 और 81 कितने होते हैं 4, और 1 कितना हो गया 5, 8 4 हो गए 12, ऊपर एक हासिल हो गया, कैरी हो गया 225। तो 225 का रूट कितना होता है बच्चों 15 होता है, ठीक है। तो 15 आंसर आ गया, स्लैंटेड कितनी आ गई 15 आ गई। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, इसका ये आ गया। तुक्के मारने से नहीं होगा बच्चों, मेहनत करनी पड़ती है ना, और आप कर ही रहे हैं मुझे पता है। ये कह रहा है CSA निकालना है सिलेंडर का, सिलेंडर का निकालना है सिर्फ सिलेंडर का। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का 2πrh होता है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई में 22 बट्टी में 7। अब R आपने कितना निकाला है 12, और H अभी आपका कितना है
देखो सिलेंडर का बोला तो उसमें एच ही होगा, और एच सिलेंडर का कितना था, सिर्फ 3 था। कितना था, 3। तो आप सबकी मल्टीप्लाई कर लो। देखो 22 दूनी होगा 44, ठीक है। उसके बाद 12 3 कितना होगा 36। अब 44 और 36 की मल्टीप्लाई करो और नीचे क्या देख 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1584। तो ऊपर वाले की गुणा करने पर कितना आया, 1584 आ गया, ठीक है जी। और नीचे कितना दे रखा है हमें, 7। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। मैच कर लो कौन सा है हमारा, फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है शंक्वाकार भाग और बेलनाकार भाग के आयतन का अनुपात निकालना है आपको। तो देखो अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, शंकु के का जो है ना उसका आयतन और फिर बेलन का आयतन दोनों को निकाल के डिवाइड करना होगा। मतलब आपको पहले कोनिकल जो पार्ट है उसका वॉल्यूम और जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम निकाल के डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप सीधा जो है फॉर्मूला लिख लो पहले फटाफट। देखो भाई सबसे पहले हमें क्या बोला, कोन बोला है। तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और उसके बाद हमें बोला सिलेंडर, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो भाई अब दोनों में यहाँ आर तो सेम है लेकिन एच अलग अलग है ना, तो एच यहाँ पे 1 डाल दिया। अब देखो पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो गया, दोनों में आर स्क्वायर सेम है, कट गया क्योंकि दोनों का आर 12 है तो हमने सीधा काट दिया। ऊपर क्या है 1, ये 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में ऊपर एच, एच बताओ कितना है, कौन का एच कितना निकाला था 9, ठीक है 9। और जो नीचे सिलेंडर, सिलेंडर का कितना था 3, ठीक है। तो 9 एकम 9 हो गया और नीचे का 3 3 9, तो 9 9 से कट गया 1, इस रेशो 1 आ गया। समझ में आ गया सबको। इस तरीके से दोबारा देख लेना, वीडियो पीछे करके भी देख सकते हो। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा है समझ नहीं आया। देखो कोनिकल पार्ट बोला है तो ऊपर कोनिकल पार्ट का फॉर्मूला लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख देंगे। और नीचे क्या बोला, सिलेंडर बोला तो सिलेंडर का लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच 1 डाल देंगे क्योंकि ये एच दोनों का अलग अलग है, ठीक है। एच अलग अलग है ना इसलिए 1 डाल दिया। आर स्क्वायर दोनों के सेम थे, कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। इक्वल टू में क्या है 1/3 और एच ऊपर वाले का नीचे वाले का H1, ठीक है। उसके बाद देखो 1 एच कितना दे रखा है। तो देखो जो शंकु है ना, जो कोन है उसकी जो हमें हाइट है 9 दे रखी है, ठीक है। और नीचे इसकी जो हाइट है ना, जो सिलेंडर है इसकी कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो ये 3 3 जा 9, फिर ये 3 3 जा 1 हो गया। तो इस तरीके से ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 आ गया, तो 1:1 आ गया रेशियो, ठीक है बच्चों। चलो दोबारा देख लेना उसको, वीडियो को रिमाइंड करके या धीरे करके स्पीड करके देख लेना। चलो ये वाला क्वेश्चन हमने आ गया, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। ये कह रहे देखो महेश अपने कमरे की एक दीवार को रंगों से सजाना चाहता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, दीवार सजा रहा है। और वह दीवार को विकर्ण से बांटते हुए एक भाग को गुलाबी और एक भाग को सफ़ेद करता है। मतलब एक तरफ उन्होंने बच्चों इंग्लिश में कह रहा है कि एक जो वॉल है वो डेकोरेट कर रहा है महेश, ठीक है। और हाफ पार्ट पे वो पिंक कर रहा है कलर और एक पर वाइट कर रहा है। और उसकी हमें यहाँ लेंथ दे रखी है ये, और ये ब्रेथ दे रखी है, ठीक है। तो ये कह रहा है जो क्वेश्चन पूछे गए फटाफट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। कह रहा है कि एरिया ऑफ द वॉल बताइए। बच्चों देखो एरिया ऑफ वॉल, अगर आप सोचो कि अगर आपको ये वॉल दे रखी है तो आप एक ये क्या है रेक्टेंगल कह सकते हो, है ना। रेक्टेंगल जो है उसका एरिया का हम लोग क्या लगाओगे, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ही तो होगा। तो बस अब यहाँ पर आपको लेंथ की वैल्यू दे रखी है 3x+2 और यहाँ पर जो है ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है x+2, ठीक है। तो अभी पूछा यहाँ पर ये है कि जो एरिया ऑफ द वॉल है ना वो कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या बाय क्वाड्रेटिक है। अब एक बात सुनो मेरी बात, देखो ये जो है ना पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो। अगर पावर 2 आती है, सबसे बड़ी पावर 2 आती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, सबसे बड़ी पावर 3 आती है तो क्यूबिक कहेंगे, ठीक है, द्विघाती कहेंगे। तो फटाफट देखते हैं। देखो 3x+2 और दूसरा दे रखा है x+4। अब मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना आएगा 3x², इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ठीक है 3 4 जा 12x। अब इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा यहाँ पर 2x, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8, तो ये कितना आ गया 3x² और 12 और 4 कितने हो गए, 12 और 2 कितना हो गया 14x और ये कितना आ गया 8, ठीक है। ये आगे वाले क्वेश्चन में काम आएगा अभी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, और जब 2 आती है तो कौन सी पावर क्या कहलाता है, वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया द्विघाती। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि दीवार का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, एरिया। तो एरिया के लिए मैंने क्या कहा था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मुझे पहले क्वेश्चन में लगा था एरिया पूछ रहा होगा, तो आपसे एरिया पूछ रहा है, तो देखो इन्होंने ये सिंपल ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं करा। मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया ना, अगर मल्टीप्लाई करके दिखाया होता तो हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ता, लेकिन नहीं कर तो अच्छी बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर।
ये कह रहा है इस पोलिनोमियल का जीरो निकालो, और मैंने क्या कहा था, जब भी आपको जीरो निकालने के लिए बोलता है तो उसको इक्वल में जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, पता है जीरो का मतलब क्या है कि एक्स की जगह क्या पुट करें कि यहाँ रखने पर जीरो आंसर आ जाए। तो एक्स की जगह अगर -4 रखेंगे और या एक्स की जगह -4 रखेंगे, 4 में 4 जोड़ो तभी तो जीरो आएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या है कि -4 आएगा। लेकिन एक बार समझ लो एक और तरीके से, देखो अगर जीरो निकालना है ना तो उसके इक्वल टू में जीरो रख लो, रख लिया, उसके बाद प्लस का 4 जाके -4 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, और जो मैंने पहला पार्ट करवाया था उसमें भी था ना जीरो वाला क्वेश्चन, तो आपको वहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे आ जाओ, ये कह रहा है अगर मान लो एक्स की जगह 2 होता तो एरिया कितना होता, अगर एक्स की जगह 2 होता तो एरिया कितना होता। तो देखो हमने एरिया वाला पता लगा लिया था ना, ये होगा, देखो कैसे होगा, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे दे रखी है। अब हमें बोला कि अगर एक्स की जगह 2 होता तो क्या आंसर होता, तो जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट कर दो। देखो जो एक्स है वहाँ 2 पुट कर दो, 2 पुट कर दिया, और यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो एक्स की जगह 2 पुट कर दिया। अब करो 2 और 4 कितने होते हैं, 6, 3 2 जा कितना होता है 6, 6 और 2 कितने हो गए 8। पहले बोर्ड मास में मल्टीप्लाई की जाती है, पहले मल्टीप्लाई करी फिर ऐड कर दिया। अब 8 6 जा कितना होता है 48 होता है, तो 48 आंसर आ गया। अगर 2 होता तो 48 होता है एरिया। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात और सुनो, अब आपको को सर यहाँ 48 तो आ ही नहीं रहा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ बोला गया है, सिर्फ पिंक वाली बात कर रहा है, सिर्फ पिंक की बात कर रहा है। तो देखो एक बात सुनो, ये खाली किसकी बात कर रहा है, पिंक की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका आधा है, क्या है आधा, तो पूरा 48 आया तो आधा कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए, अगर ना पढ़ते और अगर 48 दिया तो हम 48 पे टिक कर देते तो हमारा गलत होता। अच्छा है इसमें 48 ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है बच्चों। देखो पेंटेड पिंक बोला गया है तो 24 आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गया। आगे देखो, तो ये कह रहा है महेश दीवार के वर्गाकार भाग की सजावट फूलों से करना चाहता है, इसके लिए दीवार की चौड़ाई को कम करना होगा। ठीक है, एक मिनट। तो बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ना ये रेक्टेंगल शेप में है और आपसे बोल रहा है कि उसको जो दीवार सजानी है वो स्क्वायर में सजानी है। तो कह रहा है कि जो चौड़ाई है ना उसे कितना कम करेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो फिगर है इस 3x + 2 में से x + 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट लगा हुआ है, और अब हम ब्रैकेट के साइन को हटाएंगे तो 3x में से 1x का कितना बचा 2x, और 2 में से 4 के बचे -2। अब दोनों में 2 कॉमन ले लो, x - का 1 आ गया। तो ये आंसर किससे मैच कर रहा है, ठीक है मैच कर लेते हैं, ये मैच कर रहा है 4th पार्ट से, तो 4th पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फटाफट 21 क्वेश्चन देखिए जल्दी से। ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर का एक आपको लंबा रेखाखंड खींचना है, फिर उसको बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। ठीक है, देखो मैं आपको रफ में बताता हूँ। सबसे पहले आप 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से मोर देन हाफ, मतलब जैसे यहाँ है ना, तो जब आर्क रखेंगे तो इससे थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, तो एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे बाइसेक्ट कर देगा। तो ये लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये रफ में मैंने समझा दिया। उसके बाद आगे देखो, ये कह रहा है इसको आपको एक्सपैंड करना है। क्या करना है, एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, a + b + c का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो a कितना दे रखा है, x दे रखा, तो जहाँ a दे रखा है वहाँ पे x पुट कर दोगे आप। ठीक है, b कितना दे रखा है y, तो इसमें माइनस का फॉर्मूला नहीं होता तो आपको ब्रैकेट में माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, c कितना दे रखा है आपको, माइनस का z दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 2a कितना दे रखा है आपको x, b कितना दे रखा है माइनस का y, उसके बाद आपको क्या दे रखा है 2 माइनस का y, फिर z, फिर उसके बाद 2, उसके बाद आपको x, उसके बाद आपको z दे रखा है माइनस का। फिर अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं सोल्व करके इसका आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो ये आ गया x का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये देखो ऊपर स्क्वायर लगा है ना, तो प्लस का ही हो जाएगा y का स्क्वायर, और ये स्क्वायर लगा है तो ये भी हो जाएगा प्लस का z का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस लिखा है तो माइनस का 2xy। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों में माइनस है, कट जाएगा माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 2yz, और यहाँ माइनस दे रखा तो माइनस का हो जाएगा
एक्स और जेड, ठीक है। ये माइनस का 2x लिखा, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। आप एक ही लाइन में लिख लेना, इक्वल लगा देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पे। अब मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर हो सके तो प्लीज़ जरूर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।